कुछ बड़े नेताओं के दिल दिमाग और मन से जनता का खौफ ख़त्म हो चुका है, जनता का डर ख़त्म हो चुका है। उनको लगता है हम जैसे चाहे वैसे दुनिया को चला सकते हैं और किसी को भी कहीं पर भी मार सकते हैं। पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति बहुत बड़ा वीआईपी था, पूर्व मुख्यमंत्री था गुजरात का। उसको साजिश ही कहूँगा, साजिश के तहत लोगों ने उसे मार डाला और उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे नन्हे मुन्ने लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जलाकर मार दिया। ये बड़ा दर्दनाक है। उसके बाद यही फार्मूला इन लोगों ने अब महाराष्ट्र में चलाया है। महाराष्ट्र में अभी अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री है और डिप्टी सीएम है, उनको भी इसी तरह से ख़त्म किया गया। ये भी एक तरीके से एक साजिश है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। और इसकी भी पूरी जांच जिस तरह से अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुई थी ना, कि कौन एक डब्बे में पूरी जानकारी देते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। मैं अभी से लिख कर देता हूँ, कोई जानकारी यहाँ पर भी मिलने वाली नहीं है। जो अजित पवार की मौत हुई है वो वाकई में आजकल जो बड़े लोग हैं जिनको पूरे देश पर या दुनिया पर कंट्रोल करना है, वो लोग इस हद तक जा सकते हैं। खैर वो जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता होते हैं, जो मरने वाले लोग हैं, उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली होती है। उन्होंने कुछ गलत किया होगा या उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ रखा होगा और कुछ सामने लाने की कोशिश करे तो उनकी जान लेना शायद उनके लिए ठीक है। एक व्यक्ति के लिए दुश्मनी ठीक भी है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ में इतने सारे पायलट्स जो एरोप्लेन में होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, उन लोगों को भी उनके साथ में मार डालना ये ठीक नहीं है। मेरा लोगों से एक ही निवेदन है, आजकल इस तरीके के हादसे जैसे पुलवामा हमला हो, बहुत सारे ऐसे जहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी हो वहीं पर ये हमले हो रहे हैं, ये घटनाएं हो रही है। तो अभी भी जागो भाई, ये दुर्घटनाएं नहीं है, ये सोची समझी चाल है। और ये चाल उन लोगों की है जो अपने देश पर, अपने राज्य में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं, अपने देश में और दुनिया पर राज करने की कोशिश करते हैं। जिनके मन में ये लालच है कि हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे लोगों को, पूरे देश के लोगों को हम संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंडर में रख सकते हैं। यही इसी लालच के कारण ये लोग बहुत सारे मासूम लोगों की भी जान ले लेते हैं ऐसे बड़े लोगों के साथ में। तो आप सभी से निवेदन है, जिस भी एरोप्लेन में, जिस भी ट्रेन में या जिस भी अच्छी बड़ी होटल में या कोई सी बड़ी जगह पर जहाँ बड़े नेता रहते हो या उनका आना जाना होता हो, तो पहले एक बार चेक कर ले। अगर बड़ी होटल में रह रहे हो तो कोई बड़ा नेता तो नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी बम ब्लास्ट ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, ताकि उनके साथ आप लोग ना मरे। क्योंकि उन लोगों ने तो शायद गलत किया होगा, नहीं किया होगा तो ठीक है, लेकिन इनके साथ अपन सीधे साधे लोग नहीं रहना। और प्लेन में भी अगर जाने से पहले अगर लिस्ट निकल सकते हैं कि पैसेंजर कौन कौन है, तो पैसेंजर निकालने को, अगर कोई वीआईपी बैठा हो, बड़ा बिजनेसमैन बैठा हो बहुत बड़ा, और बड़ा नेता बैठा हो जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, डीजी, एसपी, डीएसपी, ऐसा कुछ बड़ा अधिकारी हो जो कि थोड़ा बहुत ईमानदारी रखता हो, नहीं भी रखता हो, लेकिन ऐसे बड़े लोग अगर उस प्लेन में हवाई यात्रा करते हैं, वहाँ बैठने से डरे, अपने परिवार को सुखी रखें और लोगों को भी बचाएं। क्योंकि आजकल माहौल बहुत ख़राब है, लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये आजकल कुर्सी का ही मामला है। क्योंकि जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग बैठते हैं वही प्लेन क्रैश भी हो रहे हैं। और जो सच्चे लोग होते हैं, जैसे पुलवामा हमले में बहुत सारे बेचारे सैनिकों को मार दिया गया, वो भी एक साजिश थी, ये वो कोई दुर्घटना नहीं थी। उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, ये आप सभी को पता है। तो आप सब लोग सजग रहे और अपनी आंखें खोलें और देखें कि आजकल क्या हो रहा है देश में। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना ही किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन जब इस तरह से लोगों की जान जाती है तो बड़ा दुख होता है हमारे देश में। तो होशियार होइए, समझिए, समझदार बनिए, वरना इसी तरह बड़े वीआईपी लोगों के साथ में भूल दिए जाओगे। जय हिंद, जय जवान।